नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल। कक्षा 12 के विषय भूगोल में आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का नाम विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इस अध्ययन का अध्याय करने से पहले सबसे पहले हम जनजाति शब्द का अर्थ देखेंगे कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हों। यानी जनजाति हम लोगों के ऐसे समूह को कहेंगे जो कि सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। सबसे पहले हम यह अध्ययन करेंगे कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में जो है कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों के निवासी, या ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जो है पृथ्वी पर 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के आसपास वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। इन क्षेत्रों में एस्किमो और सैमोइड्स जनजातियां निवास करती हैं। विश्व का दूसरा जो क्षेत्र है उसमें विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी जो है वो आते हैं। विषुवत रेखीय सघन वनों के जो निवासी हैं उनमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजातियां पाई जाती हैं। यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास जो सघन वनों के क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जो है पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजातियां निवास करती हैं। इसके बाद उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण व शुष्क, उष्ण यानी गर्म, शुष्क यानी बहुत ज्यादा जो है आपके ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, सूखे क्षेत्र। जिस तरह से कालाहारी मरुस्थल है उसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके बाद विश्व के अगले जो क्षेत्र हैं उनमें है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के निवासी या उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मसाई व बद्दू जनजातियां निवास करती हैं। इसके बाद समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनमें खिरगिज यानी कि समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों के अंदर जो है वो खिरगिज जनजाति निवास करती है। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी या दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है भील, गौड़, सांथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजातियां निवास करती हैं। इनसे संबंधित भी जो है बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विश्व के एक क्षेत्र को वो दे देते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं कि एस्किमो जनजाति और सैमोइड्स। इस अध्याय में हम विश्व और भारत की प्रमुख दो जनजातियों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में विश्व की जो प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे उसमें एस्किमो है पहली और दूसरी है बुशमैन। भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें हम आपके पहला भील का अध्ययन करेंगे और दूसरा गौड़ का। इन जनजातियों से संबंधित जो है हम इस अध्याय में
उनके निवास क्षेत्र का अध्ययन करेंगे कि वो जनजातियां किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, वहाँ की जलवायु किस तरह की है या जीवन की दशाएं किस तरह की हैं। उन जनजातियों के आर्थिक क्रियाकलाप, वे लोग कौन कौन से कार्य करते हैं, समाज व संस्कृति किस तरह के उनकी सामाजिक संरचना है और किस तरह से वो उनके रीति रिवाज है, वातावरण समायोजन किस तरह से इन जनजातियों ने अपने क्षेत्रों के अंदर वातावरण के साथ समायोजन किया है, इसका अध्ययन भी इस अध्याय में हम करेंगे। पांचवा बिंदु जो है उसका अध्ययन करेंगे जिसमें हम आधुनिक संस्कृति से संपर्क का अध्ययन करेंगे कि इन जनजातियों का आधुनिक संस्कृतियों से संपर्क होने पर इनमें किस तरह के बदलाव आए हैं। इन जनजातियों का अध्ययन करते हुए सबसे पहले हम विश्व की जो प्रमुख जनजाति है एस्किमो जनजाति, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एस्किमो शब्द के अर्थ का अध्ययन करेंगे। एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी। एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासियों के रूप में किया जाता है। इस जनजाति का सबसे पहले हम शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि ये लोग किस तरह के दिखाई देते हैं, इनकी शारीरिक क्या क्या विशेषताएं हैं। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से है, यानी कि एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से अपना संबंध रखते हैं। अब एस्किमो जनजाति का मंगोल प्रजाति से संबंध होने के साथ साथ इनकी शारीरिक विशेषताएं किस तरह की हैं वो हम देखते हैं। एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। जिस तरह से अन्य जनजातियां या अन्य लोगों का चेहरा जो है गोल होता है, लंबा होता है, इसी तरीके से एस्किमो जनजाति का चेहरा जो है सपाट व चौड़ा होता है। इनकी त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, यानी कि एस्किमो जनजाति का त्वचा का जो रंग है वो पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। बाल इनके काले होते हैं लेकिन भद्दे होते हैं, देखने में वो सुंदर दिखाई नहीं पड़ते हैं। कद इनका मझला होता है, ना तो ये ज्यादा ऊंची हाइट के होते हैं ना ही बिल्कुल ठिगने हाइट के होते हैं, ये मझले होते हैं, ना ज्यादा ऊंचे और ना ज्यादा ठिगने। नाक इनकी चपटी होती है। आंखें इनकी गहरी कत्थई रंग की और तिरछापन लिए हुए होती है। इनका जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा तथा दांत सफेद व मजबूत होते हैं। दांत इनके सफेद व मजबूत होते हैं इसलिए ताकि ये मांस को अच्छे से खा सकें। शरीर इनका जो है हष्टपुष्ट व पुट्ठे इनके मांसल होते हैं। तो ये सारी जो है एस्किमो जनजाति के लोगों की जो है शारीरिक विशेषता है। इसके बाद हम जो है एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि एस्किमो जनजाति के व्यक्ति जो है किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। जिन क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है वो क्षेत्र आर्कटिक व टुंड्रा हैं। इन क्षेत्रों में अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार पाया जाता है। ये मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा में इन लोगों को जो है उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो नाम से जाना जाता है। आगे अध्ययन करते हुए हम ये पढ़ेंगे कि एस्किमो जनजाति के लोगों को विश्व के किन किन क्षेत्रों में जो है किन किन नामों से जाना जाता है। तो एस्किमो जनजाति के लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में जो है इन्हें लेप्स नाम से जाना जाता है तथा
उत्तरी साइबेरिया में सैमोइड्स, याकूत, चकची व तुंग नामों से जाना जाता है। एस्किमो जनजाति से संबंधित जो है निवास क्षेत्र से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्रों को बताइए। और एक प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति के लोगों को विश्व के किन किन क्षेत्रों में जो है किन किन नामों से जाना जाता है। तो इन दोनों का आंसर इसी टॉपिक के अंदर है। हमें ये ध्यान रखना है कि एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र क्या है और इन्हें विश्व के किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ेंगे कि एस्किमो जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ का वातावरण किस तरह का है। एस्किमो जनजाति विश्व के जिन प्रदेशों में निवास करती है वहाँ तापमान निम्न होता है, यानी कि वहाँ तापमान ठंडा होता है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, व कम रोशनी युक्त कठोर जलवायु पाई जाती है। एस्किमो जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ जलवायु मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। अधिकांशतः मानव ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहाँ ना तो अधिक सर्दी पड़ती हो, ना ही अधिक गर्मी पड़ती हो और ना ही अधिक बरसात होती हो। लेकिन एस्किमो जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं वहाँ साल के अधिकांश समय जो है बर्फ जमी रहती है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु जो है बहुत छोटी होती है। इन क्षेत्रों में या इन प्रदेशों में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। जिस तरह से हमारे क्षेत्रों के अंदर हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हम आसपास देखते हैं, ऐसी स्थितियां जो है एस्किमो जनजाति के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं। तो ये तो हमारा एक पहला टॉपिक हुआ एस्किमो जनजाति से संबंधित निवास क्षेत्र। दूसरा जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो जनजाति के लोग किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप कर कर अपना जीवन यापन करते हैं, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसमें जो पॉइंट है वो है आखेट। आखेट का मतलब है शिकार करना। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से शिकार करके ही अपना जीविकोपार्जन करती है, यानी कि शिकार करना ही एस्किमो के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, क्योंकि इनके क्षेत्रों में साग सब्जियां नहीं उगती हैं और ये शिकार के मांस के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग मुख्य रूप से सील मछली, व्हेल मछली, वालरस, जलीय जीव, वालरस एक प्रकार का जलीय जीव है जिसे सी लाइन भी कहा जाता है, का शिकार करते हैं। इसके अलावा कैरिबो, बारासिंगा, ये एक प्रकार का हिरण होता है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका भी शिकार एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। ध्रुवीय भालू आदि जानवरों का ये शिकार करते हैं। ये शीतकाल व ग्रीष्म काल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। शीतकाल के समय इनके शिकार करने का तरीका अलग होता है और ग्रीष्म काल के समय इनका शिकार करने का तरीका अलग होता है। इससे हमें, इस पैराग्राफ से हमें यह पता चलता है या इस अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से सील मछली, व्हेल मछली, वालरस, कैरिबो और ध्रुवीय भालू का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले हम शीतकालीन आखेट का अध्ययन करेंगे कि शीतकाल के समय एस्किमो जनजाति के लोग किस प्रकार से शिकार करते हैं। शीतकाल के समय आखेट ये लोग दो तरीकों से करते हैं। इन दोनों तरीकों को या इन दोनों विधियों को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम माऊपाक का अध्ययन करेंगे। शीतकाल के समय ये एस्किमो जनजाति के लोग माऊपाक विधि से शिकार करते हैं। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। जो माऊपाक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना
होता है। शीतकाल के शीत ऋतु में समुद्री तट बर्फ से जम जाते हैं। बर्फ में यह एक छिद्र सील मछली के श्वास लेने के लिए बना देते हैं। इस छिद्र पर एक हड्डी की छड़ इस तरह से लगा देते हैं कि सील मछली जैसे ही श्वास लेने के लिए उस छिद्र में आती है तो हड्डी की छड़ हिल जाती है और एस्किमो हार्पून से मछली का शिकार कर लेते हैं। इसे माउपाक कहते हैं। माउपाक विधि में ये एस्किमो जनजाति के लोग जमी हुई बर्फ में, समुद्र के ऊपर जमी हुई बर्फ में एक छिद्र बनाते हैं और उस छिद्र का उपयोग सील मछलियां जो है सांस लेने के लिए करती है। जब सील मछलियां सांस लेने के लिए इन छिद्रों में आती हैं तो इन छिद्रों के ऊपर ये हड्डी का टुकड़ा इस तरह से लगा देते हैं कि जैसे ही वो मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो वो हड्डी का टुकड़ा हिल जाता है और ऊपर एस्किमो जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो हार्पून लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और तुरंत जैसे ही वो सांस लेने के लिए ऊपर आती है, हार्पून नामक उपकरण की सहायता से ये उस सील मछली का शिकार कर लेते हैं। हार्पून जो है आपका एक भालेनुमा उपकरण होता है जो हड्डी का बना होता है और उस पर रस्सी बंधी होती है। इस विधि को जो है माउपाक कहते हैं। अगली जो विधि है शीतकालीन में आखेट करने की वो इत्रुपाक है। इत्रुपाक के अंदर भी ये एस्किमो जनजाति के व्यक्ति समुद्र के ऊपर जमी हुई बर्फ पर 2 छिद्रों का निर्माण करते हैं। एक छिद्र से एक व्यक्ति मछलियों को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए चारा डालता है और दूसरे छिद्र के द्वारा एस्किमो जनजाति के व्यक्ति हार्पून नामक उपकरण की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। सील मछली इनके जीवन के अंदर बहुत महत्व रखती है। सील मछली केवल भोजन प्रदान करने के लिए ही नहीं वरन जलाने के लिए ईंधन भी इनको प्रदान करती है। बोर्ड के एग्जाम में आपसे इन दोनों शीतकालीन आखेट विधियों के बारे में पूछा जा सकता है कि शीतकाल के समय एस्किमो जनजाति के लोग किन किन विधियों से शिकार करते हैं, उन विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन विधियों को आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि इसका आसानी से आप आंसर लिख सकें।